everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IP educator for class 12th. So students, last वीडियो में हम कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का कैसे यूज करना है सीखा था, प्रैक्टिकली भी देखा और उसमें क्या क्या टॉपिक्स थे जैसे कि लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, इन फंक्शंस का कैसे यूज करके आप चार्ट ग्राफ प्रिपेयर करते हो, डेटा को कैसे विजुलाइज करते हो सीखा। आज इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th आईपी का सोसाइटल इंपैक्ट्स चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6। ओके, तो सोसाइटल इंपैक्ट चैप्टर का आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली ओवरव्यू। ओके, मतलब कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कवर करना है, हर एक टॉपिक में क्या है जो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, आने वाली वीडियोस में। सो ये बेसिकली ओवरव्यू हम यहां डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। सो सोसाइटल इंपैक्ट, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है, ओके, सो इट्स नेम इंप्लाइज लाइक सोसाइटल इंपैक्ट। अब जहां हम रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, जिसे हम सोसाइटी कहते हैं, जहां पीपल्स रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स सभी रहते हैं, राइट? तो वो एक सोसाइटी हुई। लेकिन हम जिस एरा में जी रहे हैं वो आजकल ऑनलाइन दुनिया बन चुकी है, राइट? तो जब आप ऑनलाइन रहकर कुछ पीपल्स के साथ कम्युनिकेट करते हो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, सोशल मीडिया वेबसाइट्स का यूज करते हो, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल आईडीज, ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, तो जब आप ऑनलाइन रहकर डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हो और कम्युनिकेट करते हो लोगों से, तो वो कहलाती है डिजिटल सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी कहलाती है? डिजिटल सोसाइटी। अब इस डिजिटल सोसाइटी का पीपल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि धीरे धीरे देखा जाए तो इंटरनेट ने इतना वाइड स्प्रेड कर लिया है कि आजकल हर एक बच्चा हो, बड़ा हो, चाहे कोई बूढ़ा पर्सन हो, मतलब हर एज पर्सन के लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट पर, डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है। हर एक के पास आपको मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स दिखेगा और वो उसी पर कहीं ना कहीं डिपेंड हो रहे हैं। ओके, सो डिजिटल सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? जब आप ऑनलाइन रहकर डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सोसाइटी, है ना, जिसमें पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर एक सोसाइटी को फॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो इस डिजिटल सोसाइटी में जिन टेक्नोलॉजीज का आप यूज करते हो, वेबसाइट्स का यूज करते हो, हार्डवेयर्स का, सॉफ्टवेयर्स का, सोशल मीडिया वेबसाइट्स का, जिसका भी सोर्स का आप यूज कर रहे हो, उसका हमारे ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बेसिकली वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के ओवरव्यू को विद द इंट्रोडक्शन। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो इंट्रोडक्शन ही था, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स, अब फुटप्रिंट्स आप सभी को पता है अच्छे से, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या हुए? डिजिटल फुटप्रिंट्स मतलब ऑनलाइन रहकर आप जो भी काम करते हो। अब कोई भी ऑनलाइन जाता है, कोई बच्चा ऑनलाइन जाता है तो गेम खेलने के लिए ऑनलाइन जाता है, राइट? यदि कोई टीनेजर्स ऑनलाइन जाता है तो सपोज वो ईमेल्स शेयर करना है, उसे ईमेल सेंड करना है, सोशल मीडिया वेबसाइट्स का यूज करना है, लाइक आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, गेम्स खेलना है, मूवीज देखना है, इमेजेस शेयर करना है। सो ये सारे जो काम है, ठीक है, ये इन सारे चीजों को जब आप ऑनलाइन रहकर किसी वेबसाइट का यूज करके कर रहे हो, ईमेल शेयर कर रहे हो, ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हो, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, क्लियर? तो जब आप इंटरनेट पे रहकर कोई भी काम करते हो, है ना, एट दैट टाइम आप कुछ ना कुछ अपना डेटा लीव करते हो इंटरनेट पे। समझ में आया? अब वो इंटेंशनली भी लीव होता है और अनइंटेंशनली भी लीव होता है। सपोज आपने अमेजॉन की या कोई सी भी वेबसाइट सर्च करी सिर्फ, ओके, तो जब आपने इंटरनेट सर्फ करा, कोई टॉपिक सर्च कर रहे हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप जब बेसिकली कुछ भी सर्फिंग कर रहे हो, इट मींस कि कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई डेटा वहां पे लीव है इंटरनेट पे, सर्वर पे जाके वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी कहीं ना कहीं सेव हो जाती है। वो हिस्ट्री के फॉर्म में सेव हो जाती है, ब्राउजर हिस्ट्री के फॉर्म में, कुकीज के फॉर्म में सेव हो जाती है। ओके, तो ये जो डेटा आपका लीव हो रहा है इंटरनेट पे, वो क्या कहला रहा है? वो कहला रहा है डिजिटल फुटप्रिंट। आप कोई आप ईमेल सेंड कर रहे हो तो वो आप इंटेंशनली कर रहे हो, तो वो कहलाती है एक्टिव फुटप्रिंट, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। और जो काम अनइंटेंशनली करते हो आप, वो कहलाता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। तो यहां तक समझ में आ गया? डिजिटल फुटप्रिंट में हमें यही टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है, क्लियर? नेक्स्ट जो है इसमें वो है डिजिटल सोसाइटी नेटिजन।
अब डिजिटल सोसाइटी क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया अच्छे से। तो डिजिटल सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व हैं, जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो पीपल्स क्या कहलाते हैं? नेटिजन। हम जनरली क्या है? सिटीजन्स हैं। जब डिजिटल सोसाइटी में आ जाते हैं तो हम इंटरनेट का नेट और सिटीजन का जन, तो हम डिजिटल सिटीजन मतलब नेटिजन बन जाते हैं। समझ में आया? तो यहां पर डिजिटल सोसाइटी क्या होता है, नेटिजन क्या होते हैं, और हर एक पर्सन का, हर एक नेटिजन का, डिजिटल सिटीजन का क्या राइट्स होते हैं, ओके, क्या बिहेवियर होता है, कैसे उन्हें जो उनका बिहेवियर है ऑनलाइन रहकर कैसे रहना चाहिए, कैसे उन्हें कंडक्ट करना चाहिए हर चीज को, कैसे रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, किन एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए, वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा प्रोटेक्शन। अब देखो, प्रोटेक्शन, हर चीज में प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, राइट? चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हो तब भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हो, या फिर आप कहीं ऑनलाइन कुछ भी काम कर रहे हो तो तब भी आप चाहते हो कि आपका डेटा, आपका ईमेल अकाउंट, आपका आईडी, आपका पासवर्ड, आपकी क्रेडेंशियल्स, यदि आप नेट बैंकिंग का यूज कर रहे हो तो वहां पे जो भी आपकी क्रेडेंशियल है, एटीएम कार्ड डिटेल वगैरह, सारी चीजें क्या रहें? प्रोटेक्ट रहें, क्योंकि सेफ रहेंगी, प्रोटेक्ट रहेंगी, तब आप उसको लॉन्ग टर्म तक यूज कर पाओगे। तो डेटा प्रोटेक्शन में ऑनलाइन जब रहकर आप काम कर रहे हो तो डेटा की प्रोटेक्शन एक मेजर कंसर्न होता है। तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है प्रोटेक्शन से रिलेटेड आईपीआर के बारे में, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो? पेटेंट का यूज करके आप प्रोटेक्ट करते हो, कॉपीराइट क्रिएट करके आप प्रोटेक्ट करते हो, और साथ ही साथ ट्रेडमार्क को क्रिएट करके भी आप अपने वर्क को, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हो। तो इसमें हमें आईपीआर के बारे में पढ़ना है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यदि कोई यूजर अपना, कोई ऑथर कोई भी बुक क्रिएट करता है, आर्टिकल क्रिएट करता है, कुछ भी क्रिएट करता है, ठीक है, खुद का वर्क, और उस वर्क पे उसी का राइट होता है, राइट, उसको कोई और पर्सन यूज ना करे, तो वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जैसे प्रोटेक्शंस का यूज करता है। समझ में आया? तो जो लोग इसको नहीं यूज करते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं, वो कहलाते हैं प्लेजरिज्म, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट। वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। समझ में आया? साथ ही साथ इस टॉपिक में हम देखेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स के बारे में, ओके, और इसके बाद हम देखेंगे यहां पर क्रिएटिव कॉमन्स के बारे में। तो क्रिएटिव कॉमन्स क्या हुआ? बेसिकली क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब जो कॉपीराइटेड जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं या कॉपीराइटेड जो भी वर्क होता है, चाहे वो एकेडमिक वर्क हो, क्रिएटिव वर्क हो, कोई वेबसाइट हो, मूवी हो, इमेज हो, कॉपीराइटेड जो आपको मिलता है इंटरनेट पर, उसको यदि आप एक्सेस करना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो क्रिएटिव कॉमन सेट ऑफ लाइसेंसेस होता है कॉपीराइटेड वर्क का। तो वो लाइसेंस के थ्रू आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो। कितने टाइप के लाइसेंस होते हैं वो सब हम यहां पर इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कुल 6 लाइसेंसेस होते हैं। ओके, साइबर क्राइम क्या हुआ? अब साइबर क्राइम तो बहुत फेमस टॉपिक है। ओके, जैसे इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट का यूज आप करते जा रहे हो, डिजिटल सोसाइटी में बल्क में पीपल एडेड है, और हर बच्चा या टीनेजर या कोई भी एज का पर्सन इंटरनेट को अपने तरीके से यूज कर रहा है, तो वहीं पर क्राइम भी तो बढ़ रहा है ना। अब वो क्राइम जो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हो रहा है वो साइबर क्राइम है ना। अब साइबर क्राइम में क्या क्या आता है ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे मेजर जो क्राइम है वो है हैकिंग। अनऑथराइज्ड यूजर कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर को डैमेज कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, नेटवर्क को डैमेज कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? साइबर क्राइम के अंडर आता है। अब हैकिंग के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जैसे साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, है ना, एक्सटॉर्शन, ये जो सारी चीजें हैं आजकल जो इंटरनेट पे बढ़ती चली जा रही हैं, वही साइबर क्राइम के अंदर आएगी, जो हम इस टॉपिक में डिटेल में कवर करेंगे। समझ में आया? जिसमें हैकिंग, कुछ वायरसेस, मेलवेयर सॉफ्टवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर जैसे ट्रोजन्स, वॉर्म्स, बूटनेट्स, वो सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, इसके बाद जो टॉपिक है वो है इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। मतलब कि इन साइबर क्राइम्स को जो बढ़ रहे हैं, बहुत दिन पे दिन ग्रो कर रहे हैं, इन्हें कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है आईटी एक्ट। अब इस एक्ट का क्या काम है वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम। बेसिकली इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का बेसिकली काम है साइबर क्राइम को रोकना। जो पर्सन से साइबर क्राइम में, साइबर अटैक में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें पनिशमेंट देना। तो पनिशमेंट देने के लिए यहां पर एक ट्रिब्यूनल बनाई गई है, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल करके, वो उन्हें पनिशमेंट देती है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात अच्छे से? तो इसमें हम इस एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ई वेस्ट, हैजार्ड्स एंड मैनेजमेंट। ध्यान से देखो, ई वेस्ट। अब जो नेचुरल जो हमारे घरों में गार्बेज निकलता है उसे हम वेस्ट कहते हैं।
वेस्ट को कैसे यूज करना है वो भी हमें बहुत अच्छे से आता है, राइट तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, केबल्स, बैटरीज, ये जो सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली यूज की जाती हैं उनका भी वेस्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ई वेस्ट। अब ये वेस्ट आपको पता नहीं होगा कि कितना हार्म करता है हमारे इन्वायरमेंट को भी और साथ ही साथ ह्यूमन की हेल्थ को भी। तो ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों को ये जो वेस्ट पार्ट होता है ना, ई वेस्ट जो होता है, ये बहुत हार्म करता है। तो इसके क्या हैजार्ड्स है और इसको कैसे मैनेज करना है वो बेसिकली हम इस चैप्टर में देखेंगे। समझ में आया? सो कैसे ये हार्म कर रहा है ये भी आपको इस टॉपिक में जानने को मिलेगा। ओके, सो डोंट मिस दिस चैप्टर्स वीडियोस। नाउ इंपैक्ट ऑन हेल्थ। अब हेल्थ पे कंप्यूटर्स का, डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का क्या इंपैक्ट है वो हम इस लास्ट टॉपिक में देखेंगे। क्या देखेंगे हम इस लास्ट टॉपिक में? इंपैक्ट ऑन हेल्थ, कि कंप्यूटर को यूज करते टाइम आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, कैसे आपको यूज करना है ताकि आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहे, लॉन्ग टर्म तक आपको कंप्यूटर पे नहीं बैठना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है प्रॉपर, और भी बहुत सारे इंपैक्ट्स होते हैं, उन्हें कैसे हमें सॉल्व करना है, उनके लिए हमें क्या करना है ताकि हमारी हेल्थ भी मेंटेन रहे और हम लॉन्ग टाइम तक काम भी कर सकें। सो वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो होप आपको ये चैप्टर का ओवरव्यू ना आज बहुत अच्छे से समझ में आया कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, किन टॉपिक्स को कवर करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स यदि ओवरव्यू अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ यूट्यूब पे तो आपको प्लेलिस्ट में सारी चीजें मिलेगी। आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। इस तरीके का होम पेज शो होगा, जब लिखोगे आप magnetbrains.com। क्लास 12 अपनी सिलेक्ट कर लेना है। क्लास 12 जैसे सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे क्लास 12 की सब्जेक्ट्स की लिस्ट पे, जहां पे मिलेगा आपको अपना सब्जेक्ट क्लास 12 का आईपी। नाउ सिलेक्ट वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ को सिलेक्ट करोगे तब आ जाओगे अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर, दैट इज 065 बुक कोड आईपी क्लास 12। और नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जानी है जिसमें सारे चैप्टर्स जो हमने अभी तक कवर कर लिए हैं उन सभी चैप्टर्स के वीडियो, लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज्ड मिलेंगे। सिक्वेंशियल ऑर्डर बोले तो जो आपकी बुक में अरेंज्ड है ना, जैसे बुक में टॉपिक्स दिए हुए उन टॉपिक वाइज आपको डिटेल्ड सारे वीडियोस, प्रैक्टिकल्स मिल जाने हैं। ओके, जैसे अभी तक हमने पाइथन, पेंडास 1, पेंडास 2, मैटप्लॉटलिब कवर कर लिया ना, उन सभी के वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे प्रैक्टिकल के साथ। सो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें यहीं अवेलेबल मिल जानी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। ओके, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की बहुत सारी वीडियोस के साथ। हर एक टॉपिक की डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है ताकि आपको हर एक टॉपिक को कहीं भी सर्च करने की जरूरत ना पड़े। ओके, सो डोंट गो एनी प्लेटफॉर्म, आप सिर्फ मैग्नेट ब्रेन से पढ़े, यहाँ पे आपको सारी चीजें अवेलेबल मिलना है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। Thank you so much.